हाँ जी, नमस्कार। राजस्थान हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। जो भी नया है प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, ठीक है? और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये अपने निःशुल्क सेवा सभी विद्यार्थियों के लिए है। जो बंदा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, उनके लिए मैं सीईटी का और आने वाले सभी एग्ज़ाम का, राजस्थान का जीके वाला पोर्शन सभी को पढ़ाऊँगा और साथ में एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है? और वो भी बताऊँगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तैयारी कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है? और 100% आपको जो सवाल मतलब टॉपिक बताऊँगा ना, उसमें से सवाल फिक्स आएगा ही आएगा, ठीक है? तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँगे हम, ठीक है? देखो अभी मैं नया स्टार्ट किया है मैंने चैनल, ठीक है? तो आप ऐसा मत सोचना कि मतलब कुछ गलत, एक बार पढ़ना और फिर एग्ज़ाम दे के आना और फिर आके बोलना, क्योंकि 2 साल से मैं यूट्यूब पे तभी आया हूँ, 2 साल से एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ठीक है? तो वो मत समझना आप, ठीक है? ऑनलाइन अभी आया हूँ निःशुल्क सेवा के रूप में कि यार कोई बच्चा नहीं कर सकता है तो उसके लिए मैं कर दूँ। बाकी ऑफ़लाइन तो अपना मामला चल ही रहा है, ठीक है? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, ठीक है? तो चलो हम पढ़ रहे हैं आज बालातल सभ्यता। सभ्यता में 3 सभ्यता है, मतलब मेन प्राचीन सभ्यता राजस्थान अपने सीटी वाले एग्ज़ाम में कि भई कौन-कौन सी सभ्यता पढ़नी है अपने को। तो उसमें सिलेबस में फिक्स दे रखा है कि ये सभ्यता ही अपने को पढ़नी है, उससे बाहर जाना ही नहीं है। एक तो अपने कालीबंगा पढ़ ली, ठीक है? और दूसरी अपनी 8 सभ्यता हमने आज ही पढ़ी है, वीडियो अपलोड कर रखा है। और दूसरी उसके आगे है गणेशवर सभ्यता और बालाथल और बैराट, ठीक है? ये कुछ 5 है जिनमें से इम्पोर्टेंट सभ्यता तो अपने कालीबंगा है। उसके बाद में आती है 2 नंबर पर हड़प्पा। ये 2 मेन इम्पोर्टेंट सभ्यता हैं, क्वेश्चन बनने के 99% चांस इनमें से ही है। बाकी सभ्यता कुछ जानकारी के लिए वो देते हैं कि भई ये पढ़ो जानकारी के रूप में, ठीक है? बाकी इम्पोर्टेंट है अपने कालीबंगा, आहड़ और मान के चलो ये थोड़ा 50% बालातल मान लो, ठीक है? उसके बाद में बैराट में तो कुछ है ही नहीं, ना फिर अपने गणेशवर में भी कुछ नहीं है, ठीक है? तो आज बात कर रहे हैं हम बालातल सभ्यता के बारे में कि भाई बालातल सभ्यता थी अपने, उसकी खोज किसने की, वहाँ से क्या साक्ष्य मिले। सभ्यता का मतलब होता है कि प्राचीन लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसा कल्चर था, जो चीज़ें मतलब उलट-फुलट हो गई, अपने भूकंप आए थे, तबाही आई थी, तब में से कुछ भी मतलब मान लो, मतलब जैसे-जैसे धरती आगे चलती जाती है ना, तब वैसे-वैसे उसका ज़मीन का लेवल का स्तर बढ़ता जाता है। तो वो चीज़ें नीचे दब गई मतलब। तो उसको खोदते हैं तो वापस चीज़ें मिलती है, नई-नई चीज़ें मतलब पता चलती है कि यहाँ से ये मिला, मतलब जैसे ये मिला, मटका मिला, वो मिला, मनका मिल गया, वो चीज़ें सारी मतलब ऐसे जहाँ-जहाँ मतलब उत्खनन किया वहाँ-वहाँ से अभी तक भी मतलब चीज़ें मिल रही हैं। कालीबंगा हो गई, हड़प्पा हो गई, सिंधु सभ्यता हो गई, सब में मतलब कुछ न कुछ साक्ष्य अभी तक मतलब प्रामाणिक तौर पर मिल ही रहे हैं मतलब, ठीक है? अभी तक मतलब उस चीज़ों में नए-नए अपडेट हो ही रहा है सभ्यताओं में तो, ठीक है? तो चलो बात करते हैं कि भई अपने बालातल सभ्यता में क्या मिला था? सभ्यता है मतलब 5-6 इम्पोर्टेंट है, जिनमें से अब ये नेक्स्ट वाली सभ्यता है, उसमें क्या मिलता है? और उत्खनन किसने किया? सबसे पहले उत्खनन पे बात करेंगे कि भई उत्खनन उसको खोदता कौन है? उसका उत्खनन आपने किया था वीएन मिश्र। वीएन मिश्र का मतलब है कि वीरेंद्र नाथ मिश्र, ठीक है? वीएन का पूरा मतलब लिखवा देता हूँ आपको। और उसके बाद में ये दूसरी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ये जुड़ी सभ्यता है। तो क्या मतलब होता है इसका कि भाई जुड़ी हुई सभ्यता है? उसका मतलब ये होता है कि जैसे आप मान लो कि जोधपुर से जयपुर कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है? कि भाई जोधपुर में भी हाई कोर्ट है, जयपुर में भी हाई कोर्ट है। दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है, कनेक्शन तो है ही ना आपस में। हाई कोर्ट वाला मामला चल रहा है कि भाई जोधपुर में भी है हाई कोर्ट, उसका दूसरा भाग जयपुर में मान लो दूसरी बेंच, ठीक है? तो वही मतलब कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है, ठीक है? जुड़ी हुई का मतलब है कि मतलब आदान-प्रदान, लेन-देन भी था उन दोनों सभ्यताओं के बीच में, ठीक है? तो उसका कहने का मतलब ये है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई सभ्यता है, मतलब कनेक्टिविटी थी उनके साथ में, उसका मतलब यही है, ठीक है? साक्ष्य के रूप में मान लो कि हमें क्या मिला वहाँ से? साक्ष्य के रूप में मिला था लोहे की भट्टियाँ,
एक तो वो थी अपने आर्ट वाली सभ्यता जिसमें ताम्रवती नगरी थी कि वहाँ पे लोग तांबे वाली चीज़ें सब ज़्यादा यूज़ करते थे, तो सारी चीज़ें तांबे वाली मिली थी। अब ये है सभ्यता, तो इसमें है कि लोहे की भट्टियाँ मिली, ठीक है? ये वाले लोह युग में आती है, तो वो आती है ताम्रपाषाण काल में। अब ये आती है अपने लोह काल में। तो काल जैसे चेंज होता है, ताम्रपाषाण काल, लोह युग, कांस्य युग में कांस्य के मतलब चीज़, कांस्य नहीं आता, काँच की चीज़ें मिलती है, ठीक है? तो उसके बाद में पढ़ा था हमने आर्ट, वो थी ताम्र वाली सभ्यता में, मतलब ताम्रपाषाण काल में। पाषाण काल 3 भागों में बँटा हुआ है, कांस्य युग, ताम्रपाषाण काल, मतलब 3 भागों में मतलब डिवाइड कर रखा है उसको, ठीक है? आगे कांस्य युग भी आएगा, उसमें भी सभ्यता है, पर अपने को सिलेबस में इतनी दे रखी है तो हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे, बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ने का ही मतलब नहीं है, फिर सवाल ही नहीं आएगा तो क्यों पढ़े उसको, ठीक है? भाई एग्जाम में सिलेबस यहाँ से यहाँ तक दे रखा है तो यहाँ तक ही पढ़ना है, आगे जाना है क्यों है अपने को? आगे ढेर सारी चीजें दे रखी है, क्यों पढ़नी है वो, ठीक है? तो बात यह है कि मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि सभ्यता में चीजें अलग अलग लेवल पे, अलग अलग काल पे अलग अलग चीजें मिली थी, तो ये अपने लोह काल की मान लो, मतलब लोह काल की मानो, ठीक है? तो आगे मिले थे 11 कमरों का मकान। 11 कमरों का मकान होता है कि एक बड़ा भवन मिला था जिसमें एक साथ 11 कमरे थे। उसका मतलब होता है कि सामूहिक परिवार में एक ही जगह पे लोग एक ही जगह पे मतलब रह रहे थे इकट्ठे, मतलब एक साथ में, ठीक है? दूसरा मिला नलकूप। उसका क्या मतलब होता है नलकूप मिलना? उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है भाई? नलकूप मिला, उसका क्या मतलब है? नलकूप मिला, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे पहले मतलब टाँके भी हुआ करते थे, ठीक है? टाँकों से पानी मतलब सर्वेक्षण करके रखते थे पानी का, फिर नलकूप से बाहर निकालते थे। उसका मतलब ये होता है, ठीक है? तो पानी का नलकूप खाली लिखा हुआ है, उसका पीछे वाला बैकग्राउंड भी समझो कि भाई नलकूप मिला, उसका क्या मतलब होता है? तो मतलब वो होता है कि पानी का वो सोर्स बना के रख रखा था, सेव करना, सेव वाटर मतलब कर रहे थे वो पानी का। उसके बाद में नल से वापस बाहर निकालते, ठीक है? और हाथ से बुना हुआ कपड़ा, इसका क्या मतलब होता है कि वो चीज़ें खुद बना के सेल्फ डिपेंड थे, खुद ही बनाते थे और पहनते थे। मतलब कपड़े बना के पहनते थे, मतलब कम से कम लगभग इतना तो है कि वो कपड़े पहनते थे और खुद के हाथ से बनाए हुए ही पहनते थे, ठीक है? पहले जैसी सुविधा थी नहीं, तो हाथ से बनाए हुए खुद के ही पहन लेते थे, ठीक है? तो चलो एक बार वापस समझा देता हूँ मैं आपको आर्ट अपने बालातल सभ्यता के बारे में कि भाई बालातल सभ्यता क्या है। उसका उत्खनन किसने किया? अपने वीएन मिश्र, यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र। दूसरा है कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई सभ्यता है। उसका क्या मतलब होता है कि भाई ये सभ्यता है सिंधु घाटी और अपने बालातल सभ्यता दोनों आपस में जुड़ी हुई है, मतलब उनके मतलब बीच में कनेक्टिविटी थी, संबंध था, ठीक है? और आगे साक्ष्य के रूप में बात करेंगे कि लोहे की भट्टियां मिली थी। लोहे की भट्टियां मतलब अपने ताम्रपाषाण काल था, तो ये ताम्रपाषाण काल की सभ्यता मिलती है, ठीक है? 11 कमरों का मकान मिला था, मतलब होता है कि एक साथ ही सारे लोग मतलब सामूहिक परिवार में एक साथ ही रहते थे, ठीक है? और नलकूप मिला, उसका साफ-साफ मतलब होता है कि भई वो वाटर सेविंग का काम भी करते थे, पानी सेव करते थे। वो पानी का मतलब स्टोरेज करके रख लेते, बाद में नलकूप से निकालते, ठीक है? उसका मतलब था, पीछे वाला बैकग्राउंड ये है कि उस समय पानी की मतलब मान लो कि भई कमी रही होगी, तभी वो नलकूप से पानी निकालते थे और वाटर सेव करते थे। उसका मतलब साफ-साफ यही होता है, ठीक है? और हाथ से बुना हुआ कपड़ा कि भई वो चीज़ें भी बनाते थे और खुद ही सेल्फ डिपेंड थे और बेचा भी करते थे, ठीक है? उद्योग भी करते थे। ये कुछ थी इसके बारे में बड़ी-बड़ी जानकारी, ठीक है? इसमें से मुख्य रूप से बता दूँ क्या ही है, कुछ नहीं है, ठीक है? यही है इम्पोर्टेंट चीज़ तो एक, और दूसरी है ये, ठीक है? और हाथ से बुना हुआ कपड़ा तो ये वाला सामान तो मतलब आ ही नहीं सकता, ठीक है? ये आ सकता है कि भई 11 कमरों वाला मकान कौन-सी सभ्यता से मिला था। बाकी इम्पोर्टेंट बड़ी से बड़ी चीज़ ये 2 ही है, ठीक है? उत्खनन वाला और ये सिंधु घाटी वाला, ठीक है? तो चलो ये कुछ बालातल सभ्यता के बारे में थी। आगे बढ़ेंगे दूसरी सभ्यता अपने गणेश्वर सभ्यता। तो ठीक है, तो आपसे निवेदन ये है कि एक बार छोटे भाई के तौर पर, बड़े भाई के तौर पर इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ये मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? कि भई मैं
इससे पैसे कमाऊँगा, नहीं, मेरे लिए नहीं। मैं उन बच्चों के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ कि जिनके पास पढ़ने की सुविधा है और नहीं है, पैसे नहीं हैं जिनके पास, मतलब पढ़ने की सुविधा तो होगी, पर जो ऑनलाइन कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। किताबें तो होगी पर उसके पास कोचिंग में पैसे देने के लिए, मतलब कोचिंग में पैसे देने के लिए कुछ है नहीं, तो वो वही जा नहीं सकता वहाँ पे, ऑनलाइन कर रहा है। मतलब यूट्यूब पे मिलती है चीज़ें, ऐसी नहीं है कि यूट्यूब पे नहीं मिलती है कंटेंट बहुत सारे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कंटेंट नहीं है, बस ये है कि कंटेंट एक, मतलब वो नहीं है, सीरीज़ वाइज़ कंटेंट नहीं है ना, तो उसके लिए मैं मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही साथ उसको मतलब कोर्स के रूप में कंप्लीट करवा रहा हूँ। यूट्यूब पे है अलग-अलग चीज़ें, पर वो एक कि भाई सीईटी का एग्ज़ाम आ गया, उसका कोर्स के लिए क्या चीज़ है, तो वो चीज़ मैं मैनेज करके यहाँ पे चल रहा हूँ। ठीक है? तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है? तो चलो, धन्यवाद।